पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं, दहशतगर्दों ने भारत में ही ट्रेनिंग ली। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदंबरम ने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया। कहते हैं मोदी सरकार के पास कोई सबूत नहीं कि पहलगाम में हमला करने वाले पाकिस्तानी थे। हुकूमत अभी तक पहलगाम हमले में मुलव्विस किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को बहुत नुकसान हुआ। मोदी सरकार अभी तक अपनी नाकामी और नुकसानात तस्लीम नहीं कर रही। भारतीय पार्लियामेंट में भी ऑपरेशन सिंदूर की गूंज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत पर सवालात की बौछार। भारतीय पार्लियामेंट में बड़ी बहस छिड़ गई। दहशतगर्दी किसने की, तरबियत कहां से ली, भारत आए कैसे, कितने फौजी मरे, कितने जहाज गिरे। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह को सफाइयां देना पड़ गईं। भारत ने जाली मुकाबलों में पाकिस्तानियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का मंसूबा दोबारा शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी सरकार का नया ड्रामा बेनकाब। भारतीय हुकूमत ने ऑपरेशन महादेव का नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय फौज ने पहलगाम हमलों में मुलविस होने का इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। तीनों नौजवानों को भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही दहशतगर्द और पाकिस्तानी शहरी करार दे दिया। शहरी रहमान कहती हैं चिदंबरम ने मोदी सरकार का झूठ बेनकाब कर दिया। तज्जियाकारों का कहना है पहलगाम हमले का भारतीय वजीर आजम और उनके साथियों के पास कोई जवाब नहीं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मज़मूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। हमास के साथ डील बहुत मुश्किल, जंगबंदी मुआहिदे में बहुत मुश्किलात हैं। ट्रंप और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की स्कॉटलैंड में मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा नहीं करना चाहती। इसराइली सदर से बात कर रहा हूं, बहुत सारे प्लान के साथ आ रहे हैं। गजा में गजाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। गजा में इमदादी सामान की तरसील और तकसीम की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होती है। कोई शक नहीं गजा के अवाम भूख और कहत का शिकार हैं। गजा में इमदादी सामान पहुंचाकर लाखों शहरियों की जिंदगी बचाई जा सकती है। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाएगा। ईरान की जानिब से अभी तक मनफी इशारे आ रहे हैं। हमने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, कोशिश ना करता दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा गजा में फौरी इमदाद पहुंचाकर शहरियों की जिंदगी बचाना नागुज़ीर है। गजा में जंगबंदी की ज़रूरत पर इत्तफाक हुआ है। हमें दीगर ममालिक को मुतहरिक करना होगा ताकि जंगबंदी करवाई जा सके। पंजाब असम्बली में थप्पड़ चल गए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ रोकते रह गए, किसी ने उनकी एक ना सुनी। हुकूमती रुकन एहसान रियाज और अपोजिशन मेंबर खालिद निसार डोगर के झगड़े में ज़िशान रफ़ीक भी कूद पड़े। डेप्यूटी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी और कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ की गुफ्तगू के दौरान अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने अपनी सीट से उठकर हुकूमती रुकन एहसन रियाज को थप्पड़ रसीद कर दिया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल का सख्त एक्शन। अपोजिशन MPA खालिद निसार डोगर और शेख इम्तियाज को 15 इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना है ऐवान के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई कबड्डी मैच या मंडी नहीं लगी है, ये मामला कमेटी को रेफर नहीं कर सकता। PTI के सेनेटर एजाज चौधरी, MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर नाहल करार। इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक एजाज चौधरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिम करार देकर 10 साल कैद सुनाई। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा और MPA अहमद खान भच्चर भी ATC से सजा याफ्ता हैं। अहमद चट्ठा NA 66 वजीराबाद और अहमद खान भच्चर PP 87 मियांवाली से मुंतखब अरकान असम्बली थे। बानी PTI की जमानत की 8 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में लग गईं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। सरगोदा की अदालत में 9 मई को मियांवाली में हंगामा राय की मुकदमात की समाअत। अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। बार बार तलबी के बावजूद पेश न होने पर उमर अयूब को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब के खिलाफ गोशवारे केस की समाअत कल होगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने शफाफियत के फ़रोग और आवाम को सहूलत की फरहमी पर जोर दिया। कहा हुकूमत डिजिटल मईशत के फ़रोग, अदायगियों और रकूम की मुंतकिली को आसान बनाने के लिए पॉलिसी इक़दाम कर रही है। मईशत की डिजिटलाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। इजलास को बताया गया पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में है। डिजिटल मर्चेंट ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क का इजरा कर दिया गया। वजारत खजाना ने जुलाई की इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माली साल 2026 में मुआशी बहाली का अमल जारी रहेगा। बेहतर होते हुए मुआशी आशारियों और सरमायाकारों के एतमाद से मुआशी तरक्की की बहाली में मदद मिलेगी। जून में बड़ी सनतों की पैदावार में अफजाइश जुलाई में भी जारी रहने की उम्मीद है। रवा माली साल ज़राअत में जिद्दत और सनती पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कहीं से मिल रही है, कहीं से नहीं मिल रही, और जहाँ से मिल रही है वो अपना रेट लगा रहा है। हर तरफ से अफरा तफरी है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है। ये भी गरीब की वजह से दूर हो गया, ये नहीं कह सकते। ईमानदारी की बात है, हम परेशान हैं। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि जी 170 रुपए की लिस्ट है हमारे पास, हम 170 रुपए पे बिकवाएंगे, लेकिन दुकानदार 190, 95 या 200 से कम बेचने को राजी नहीं है। चीनी कहाँ गई, हवा हो गई हुकूमती कार्रवाई। शहर शहर आवाम की दुहाई, 200 रुपए किलो तक पहुंचने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, गुजरावाला समेत कई शहरों में चीनी की किल्लत। ज़राए वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक शुगर मिल्स चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए मुकर्रर कराने के ख्वाह हैं। शुगर माफिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके 100 अरब रुपए की दिहाड़ी लगा ली। 1 लाख टन चीनी की दरामद के लिए ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने नया टेंडर जारी कर दिया। रावलपिंडी डिवीजन में इंतजामिया का चीनी की नाजायज़ मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट की गई। तारीख में पहली मरतबा शुगर कमेटी का सरबरा वज़ीर ख़ारजा को बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई, अब वापस ला रहे हैं। हुक्मरानों की शुगर मिल्स हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुस्बत दो तरफा ताल्लुकात के तसलसल की तौसीक। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एलिज़ाबेथ होस्ट की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अमरीका के देरीना ताउन पर शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता 1.5 साल में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल अमूर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए अमरीकी अज़्म का इयादा। सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अमरीकी हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बयान को सबक से हटकर पेश किया गया। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए मदद फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए जितनी कोशिशें इस दौर में की जा रही हैं शायद ही कभी की हों। गलत खबर दी गई। इसहाक़ डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन हैं, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन का निज़ाम वाज़े किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल करना हमारी तरजीह है। हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत महंगाई की शरह में कमी हुई। मॉनसून बारिशों का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट। चिल्लास और बाबू से टॉप सैलाबी रैले में बहने वाले लापता अफराद की तलाश जारी। निजी टीवी के एंकर शबाना, शौहर लियाकत, 3 बच्चे, ननकाना साहब के 2 भाई भी लापता अफराद में शामिल। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ड्रोन्स और सुराग रिसा कुत्तों की मदद ली जा रही है। 7 अफराद अभी तक लापता हैं। NHA और दीगर महकमों ने लैंड स्लाइडिंग से मुतासरा 20 मकामात क्लियर कर दिए। मुतासरीन इमदाद और रिलीफ के हुकूमती इक़दामात से मुतमईन नहीं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की का कत्ल। मकतूला सिदरा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम मुकम्मल। गला दुबाकर कत्ल किए जाने की तस्दीक। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद, मुंह पर नीले निशान पाए गए। सिदरा को 17 जुलाई को जिरगे के हुक्म पर मौत के घाट उतारा गया। कत्ल का हुक्म देने वाले असमतुल्ला समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार हैं।
मियां चन्नू में बस अमले की 18 साला मुसाफिर लड़की से मुबैना ज्यादती, वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया, तीसरे की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन को काम की जगह पर हिरासानी से तहफ़्फ़ुज़ का मुसव्वदा कानून तैयार। डॉक्टर अबाबा बलीदी ने ईवान में बिल पेश किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी के ईवान को अहम कानूनी साजी पर मुबारकबाद। ईवान ने हेल्थ इंस्टीट्यूशन इस्लाहात का बिल भी मंजूर कर लिया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान लेवीज फोर्स का मुसव्वदा कानून कायमा कमेटी के हवाले। सिंध असम्बली में सिंध नार्कोटिक्स कंट्रोल का तरमीमी बिल मंजूर। सूबे में नई नार्कोटिक्स अदालतें बनेगी। हुकूमत की नेपरा की जानिब से 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ अपोजिशन की करारदाद की हिमायत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, एक शख्स गलती करता है, सजा पूरे शहर को मिलती है। नेपरा के फैसले के खिलाफ करारदाद की हिमायत करते हैं। पंजाब में मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने लाहौर में काना काछा इंटरचेंज पर पौधा लगाया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, तमाम हाउसिंग सोसाइटियां ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। अमल ना करने पर माहौलियाती फोर्स जुर्माना करेगी। पेट्रोल मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक मुंतकली पर कैश इनाम की खुशखबरी भी सुनाई। खैबर पख्तूनख्वा में डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पहली ई समरी पर डिजिटल दस्तखत कर दिए। अली अमीन गंडापुर का कहना है, अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का इजरा किया जाएगा। इकदाम से फाइल वर्क को पेपरलेस करने में मदद मिलेगी। पंजाब असम्बली में भी नए डिजिटल दौर का आगाज। कानून साजी पर अब टच स्क्रीन पर सब कुछ होगा। हर रुकन को डिजिटल टैब मिलेगा। मंसूबे के लिए 25 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध में जश्न आज़ादी मार्का हक थीम के तहत मनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की बैंकर्स और सनतकारों से जश्न आज़ादी की तकरीबात में किरदार अदा करने की अपील। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जश्न आज़ादी तकरीबात का जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, तकरीबात में सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों को सजाया जाएगा। रैलियां निकाली जाएंगी, परेड्स और खेलों के मुकाबले होंगे। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। सी व्यू और शाहराह फैसल पर सकाफती रैलियां निकाली जाएंगी। 8 अगस्त को शानदार म्यूजिकल और कल्चरल शो पेश किया जाएगा। एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, जश्न आज़ादी मिशन आज़ादी से मशरूत किया जाए। जिनका कोई किरदार नहीं वो मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। हमें हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब भी कौमी मफादात पर सियासत को तरजीह दी तो मौका खो देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का कहना है, जमात इस्लामी पाकिस्तान को जोड़ती है। हम अवाम की बात करते हैं। बलूचिस्तान से शुरू लॉन्ग मार्च मुल्तान से लाहौर की तरफ बढ़ रहा है।